हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको बोला गया है द लाइसेंस प्लेट्स फॉर व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली कंसिस्ट ऑफ 3 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय 1, 2, 3 और 4 डिजिट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाइसेंस प्लेट जो है दिल्ली में वो रजिस्टर्ड है कुछ इस प्रकार से कि पहले 3 अल्फाबेट आएंगे, 3 letters हैं पहले जिसमें अल्फाबेट्स हैं, फिर आपके पास फॉलोड बाय, अब अल्फाबेट्स के बाद आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं। द लेटर ऑन द एक्सट्रीम राइट हैज टू बी डी, यानी कि जो लेटर होगा एक्सट्रीम राइट में वो डी होगा। फॉर द 1 digit नंबर प्लेट्स, वो नंबर प्लेट जिनमें 1 digit होगा, द नंबर 0 इज नॉट अलाउड, वहां पर नंबर 0 नहीं होगा। For others, the digits and the letters of course can repeat. तो 1 digit के अगर छोड़ दें तो बचे हुए जितने 2, 3 और 4 डिजिट के जो नंबर्स आएंगे नंबर प्लेट्स पे, उसमें ऑफ कोर्स आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं और लेटर्स जो हैं वो रिपीट कर सकते हैं। बट द नंबर्स शुड बी सिग्निफिकेंट, बट नंबर्स कैसे होना चाहिए? नंबर्स शुड बी सिग्निफिकेंट, नंबर सिग्निफिकेंट होना चाहिए। डिटरमाइन द पॉसिबल नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट, तो पॉसिबल नंबर की लाइसेंस प्लेट्स कितनी बन सकती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहाँ पर यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत ही हमारे पास आता है एक स्पेशल प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ वेज को। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर प्लेट के फॉर्मेट की बात करें तो कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएंगे यहाँ पर 3 letters हैं, यहाँ पर एक पहले 3 letter आएगा, यहाँ पर 3 letters आएंगे एज पर द क्वेश्चन बोला गया है द 3 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर 3 letters होंगे और एक्सट्रीम राइट पे जो लेटर है वो आपका डी है। तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर आ सकते हैं वो हमको देखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास अलग अलग केसेस बनेंगे, यहाँ पे 1 digit का भी हो सकता है, फिर आपके पास यहाँ पर 2 digit के हो सकते हैं, फिर यहाँ पर एक 3 digit का केस भी पॉसिबल है, और फिर आपके पास यहाँ पर 4 digits का भी एक केस पॉसिबल है। तो 1 digit फॉलोड बाय 1 digit, फिर आ जाएगा फॉलोड बाय 2 digit, फिर आ जाएगा एक केस फॉलोड बाय 3 digit, और एक केस बनेगा फॉलोड बाय 4 digit। तो यहां पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम अलग अलग केसेस को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं 26, ए से लेकर जेड तक। नंबर्स की बात करें, नंबर्स डिजिट्स कितनी होती है हमारे पास? तो हमारे पास 10 digits होती है, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज है। इसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें केस 1 सबसे पहले बनेगा। केस 1 जो होगा 1 digit वाला है, 1 digit वाला है केस 1 आपका। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपके पास लेटर्स हैं यहाँ पर, और फिर 1 digit है। तो 1 digit में 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो टोटल कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं? 9 ऑप्शंस हैं। इस प्लेस पर डी है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स की बात करूं तो 26 और यहाँ पर 26 ये रिपीट हो सकते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी नंबर ऑफ वेज। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 26 का स्क्वायर लिख देता हूं और इंटू 9। तो यहाँ पर ये मेरे आ गए नंबर ऑफ वेज। फिर आ जाइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा केस नंबर 2। अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं, जो हमारा 2 digit वाला केस होगा। इसमें क्या होगा? 2 digit वाले केस में
सबसे पहले यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट्स आते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट्स आएंगे आपके पास, तो ये हो गए अल्फाबेट्स। एक्सट्रीम राइट वाला अल्फाबेट डी है। अब आपके पास 2 डिजिट्स है। अब 2 डिजिट्स कैसी होना चाहिए, रिपीट तो करेगी बट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि 2 डिजिट में से जो ये वाला जो प्लेस है आपका, पहली जो प्लेस होगी वहां 0 नहीं आएगा, अदरवाइज वो 2 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। अगर पहला ही डिजिट 0 आ गया, जैसे 0 1 लिखते हैं, तो वो तो 1 ही कहलाएगा ना, 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 केसेस पॉसिबल है। उसके बाद रिपीट कर सकता है, तो 10 केसेस पॉसिबल है। 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, बस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। यहाँ पर अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो 26 इंटू 26, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर इंटू 90। हमें नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एज पर द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, जिससे कि हमें पॉसिबल वेज मिलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा केस नंबर 3। तो केस 3 का डिस्कशन करते हैं। केस 3 में कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले आपके पास रहेंगे अल्फाबेट और फिर आएगी आपके पास 3 डिजिट्स। अब ये वाली प्लेस पे तो डी आने वाला है, तो अगर अल्फाबेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर 26 इंटू यहाँ पर भी 26, फिर मल्टीप्लाई विद, अब ये वाली प्लेस पे 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट आ सकती है, तो 9 आएगा यहाँ पर। 1 से लेकर 9 तक के कोई भी एक डिजिट, तो 9 वेज है यहाँ पर। इस प्लेस पर आपके पास 10 वेज रहेंगे, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट आ सकती है, क्योंकि अब रिपीट कर सकता है और 0 इस प्लेस पर हम रख सकते हैं। फिर यहाँ पर 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वेज मिलेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इंटू 900। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट केस, दैट इज केस नंबर 4, जिसमें अल्फाबेट्स के बाद 4 डिजिट्स होगी। तो 4 यहाँ पे तो डी आएगा, अब इसके बाद 4 डिजिट्स बना देते हैं, तो 1 2 3 और 4। अब इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो 26 अल्फाबेट्स रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी 26 मल्टीप्लाई विद, इस प्लेस पे 9 ऑप्शंस रहेंगे। 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आ सकती है, 0 को छोड़कर हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो 9 ऑप्शंस है। फिर रिपीट तो कर ही रहा है, तो 10 ऑप्शंस आ जाएंगे आगे वाली सभी डिजिट्स में। 10 ऑप्शंस में से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो 0 से लेकर 9 के बीच में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। यहाँ से हमें नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, वो कितने आएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 9000। अब ये हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हम निकाल चुके हैं। अब हमको पॉसिबल वेज फाइंड आउट करना है जिसमें हम प्लेट बना सकते हैं, लाइसेंस प्लेट बन सकती है। तो पॉसिबल वेज कितने होंगे, पॉसिबल वेज को निकालने के लिए काम कीजिए, सभी केसेस को ऐड कर दीजिए। केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 प्लस केस 4, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इंटू 9, फिर आ जाएगा प्लस 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर इंटू 90, फिर आ जाएगा प्लस 26 का स्क्वायर इंटू 900, और फिर आ जाएगा प्लस 26 का स्क्वायर इंटू 9000। तो मैं 26 के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो 26 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 9 प्लस 90 प्लस 900 प्लस 9000 कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676, और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 676 को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में भी एडिशन कीजिए। यहाँ पर 9 प्लस 99 माफ कीजिए 9 प्लस 90 प्लस 900 प्लस 9000 है, दैट मीन्स 9 9 9 और 9, 4 टाइम्स 9, तो 676 इंटू 4 टाइम्स 9। तो यहां पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा, और वो होगा 6759324। इतने वेज होंगे आपके पास, इतने पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम लाइसेंस प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू।